जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास को बेसिक से कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, चलिए हम वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इतिहास किसे कहते हैं? दोस्तों, बीती हुई बात को उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। दोस्तों, इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। कौन है दोस्तों? हेरोडोटस हैं। दोस्तों, इतिहास को पढ़ने के लिए, सुगमता से पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है कालखंड के आधार पर। सबसे पहला कालखंड है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल है। अब दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में जो लोग रहते थे उसे आदि मानव कहा जाता था। वे आदि मानव अपना भोजन जानवरों को मारकर करते थे। इस काल में दोस्तों पत्थर की खोज हुआ, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस काल में पत्थर की खोज हुई, इसलिए पाषाण काल भी कहते हैं। इस आधार पर, पत्थर की खोज के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद दोस्तों अगर 3 कालखंड खत्म होता है इसका, उसके बाद जो उसका चरमोत्कर्ष युग आता है, इसका खत्म होने का पीरियड आ जाता है। उसके बाद जो आता है उत्तर पाषाण काल, इस काल में तांबा की खोज हुई, इसलिए ताम्र पाषाण काल कहते हैं। दोस्तों, जब ये प्राग ऐतिहासिक काल खत्म होता है, मानव की बुद्धि थोड़ी विकसित होने लगती है, तब उस कालखंड को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इस काल में सिंधु सभ्यता आता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता, इस सिंधु सभ्यता के लोग जो थे आदि मानव से थोड़े विकसित हो गए थे। इन्होंने कुछ कुछ लिखा, लेकिन ऐसा लिखा कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु और सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता है दोस्तों। इस सभ्यता के बाद, इस कालखंड के आदिऐतिहासिक कालखंड के बाद आता है ऐतिहासिक काल आता है दोस्तों। इस काल में लोगों ने कुछ ऐसा लिखा जिसे बाद में पढ़ा जा सका। इस काल में दोस्तों ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया जिसे पढ़ा जा सके। इस काल में कुछ लिखा लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इस काल में लिखा और पढ़ा भी गया, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन इतिहास जो सबसे पहले का, इसके अंतर्गत जो पहले का था उसे प्राचीन इतिहास, उसके बाद का मध्य पाषाण काल, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास कहते हैं दोस्तों। प्राचीन इतिहास में आप वेद, वेदांग, पुराण, बौद्ध, जैन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ राजवंश जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास में अगर बात करेंगे, इसमें आप दिल्ली सल्तनत कालीन जो इतिहास है, जो दिल्ली का सल्तनत काल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है दोस्तों आधुनिक इतिहास, इसमें आप अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा अंग्रेज कब आया, कैसे भारत पर उन्होंने आधिपत्य किया था, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद का जो काल आता है दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गया 1947 में, उसके बाद जो काल आया था प्रधानमंत्री नेहरू जी का, उस काल को हम नेहरू काल कहते हैं दोस्तों। इसके बाद जो आया, उसके बाद विश्व इतिहास काल जो अभी भी चलता है, विश्व में कहाँ क्या घटना घटा, उसको हम विश्व इतिहास के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में भी आ गया होगा। अगर जहाँ पर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।